हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ सेम डायमेंशंस जॉइंड इन सीरीज आर कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, मतलब दो आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थे। ठीक, इनको हमने क्या करा, सीरीज में ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से आइडेंटिकल है तो पोटेंशियल दोनों पे इक्वल डिवाइड हो गई, E/2 से। ठीक है, ये कैपेसिटर सी, ये भी कैपेसिटर सी। अब क्या हो रहा है, व्हेन वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ वन कैपेसिटर इज ब्रॉट क्लोजर टू द अदर प्लेट। लेट्स से कि इसकी जो प्लेट है ना, इसकी तरफ जा रही है, क्लोज में जा रही है, और यहाँ से डिस्टेंस इसका बढ़ता जा रहा है। तो उसने बोला है द वोल्टेज ऑन कैपेसिटर हुज प्लेट्स कम्स क्लोजर इज ग्रेटर देन द वोल्टेज ऑन कैपेसिटर हुज प्लेट्स आर नॉट मूव्ड। इसने बोला है कि इसकी जो वोल्टेज है न्यू वाली, वो बड़ी होगी इसकी वोल्टेज से। अब देखो, जैसे जैसे इसका इनका सेपरेशन डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, C1 के लिए बात करते हैं। C1 आपका C था, मैं बोल रही हूँ C1 की जो प्लेट है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो इसका जो D है वो इंक्रीज, C, अच्छा वो उसने ये बोला है प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर ब्रॉट क्लोजर टू अदर प्लेट। सॉरी, ये इधर ना मूव करके ये आपस में एक तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस के, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। अब सी होता है E0A/D, ये दोनों वैल्यूज तो चेंज हुई नहीं, सिर्फ डी चेंज हुआ। डी डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल आपका होता है Q/C। सी इंक्रीज होगा तो वी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब इसका जो आपका पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसने बोला है कम्स क्लोजर इज ग्रेटर, ग्रेटर तो नहीं होने वाला। द वोल्टेज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कम्स क्लोजर इज लेसर देन द वोल्टेज, जिसको हमने मूव नहीं करा। इसकी अभी भी E/2 होगी, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल है वो कुछ डिक्रीज हो चुकी होगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर उसने बोला द वोल्टेज ऑन टू कैपेसिटर रिमेन इक्वल। अब जब इसकी वोल्टेज डिक्रीज हो गई तो क्या ये दोनों इक्वल हुए, बिल्कुल नहीं, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। अप्लाइड वोल्टेज इज डिवाइडेड अमंग द टू इनवर्सली एज द कैपेसिटेंस। अप्लाइड वोल्टेज तो इनवर्सली डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट। थैंक यू।